प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए अनोखा उपहार कहानी की 14वीं कड़ी लेकर आए हैं। आज की कहानी है चंगुल में। बच्चों, कहानी के पिछले कड़ी में आपने सुना था कि गुलाटी ने कहा, साधुओं के पास भला सोने के कमंडल का क्या काम? मेरा तो ख्याल है उस भोजपत्र में और कुछ नहीं, सोना बनाने की विधि लिखी हुई होगी। अच्छा, मैनेजर उछल पड़ा। तभी तो सब उसके पीछे पड़े हैं। गुलाटी जी, वह भोजपत्र अनमोल है। चलो हम भी उसे पाने की कोशिश करें। बकुल अभी इसी शहर में होगा। अगर वह पहले हमारे हाथ पड़ गया तो हमारी किस्मत ही बदल जाएगी। मैंने सुना भी था कि पुराने ऋषि मुनियों को सोना बनाने का नुस्खा आता था। चलिए मैनेजर साहब, कार निकालिए। लड़के तक सबसे पहले हम ही पहुंचेंगे। अब आगे। बच्चों, बकुल एक खंभे की आड़ में खड़ा था। अभी गाड़ी आने में 1 घंटे की देर थी। वह बेचैनी से प्लेटफार्म पर टंगी घड़ी को देख रहा था। उसे लग रहा था जैसे सुइयां आगे सरक ही नहीं रही हैं। उसे पता था अब तक उसके आश्रम से गायब होने की बात दावानल की तरह फैल चुकी होगी और सब उसकी तलाश में निकल पड़ेंगे। किसी तरह वह एक बार प्रतापगढ़ से सुरक्षित निकल जाए, फिर तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब तो यह नामुमकिन सा लग रहा है। बदकिस्मती से आज बसों की भी हड़ताल थी, वरना अब तक वह प्रतापगढ़ से बहुत दूर निकल गया होता। उसकी नज़र प्लेटफार्म के प्रवेश द्वार पर टिकी हुई थी। अचानक प्रवेश द्वार पर एक गंजे से गुंडे को आते देख वह चौंक पड़ा। यद्यपि यह काना शिकारी नहीं था, फिर भी बकुल को शक था कि इस अभियान में अब काने शिकारी ने अपने कई साथी को भी शामिल कर लिए होंगे। उसे लगा खतरा मोल लेना ठीक नहीं। वह छिपते छिपते प्लेटफार्म से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। बकुल समझ गया कि यह शहर छोड़ना अब नामुमकिन हो गया है। काने शिकारी के आदमी चारों ओर फैले होंगे। अब तो शायद चाचा चाची और मैनेजर तथा गुलाटी भी उसके पीछे होंगे। भोजपत्र का रहस्य शायद वे समझ गए हों। पहले तो एक काना शिकारी ही दुश्मन था, अब तो ढेरों दुश्मन हो गए हैं। वह एक किताबों के स्टॉल के पास गया। तभी उसे दाईं ओर से काना शिकारी आता नजर आया। बकुल कांप उठा। वह समझ गया कि अब उसका बच निकलना बहुत मुश्किल है। उसे अपनी फिक्र नहीं थी, बस वह भोजपत्र को काने शिकारी के हाथ में पड़ने नहीं देना चाहता था। उसने तुरंत थैले से भोजपत्र निकाला और स्टॉल पर रखी एक बड़ी सी किताब के अंदर रख दिया। उसने जल्दी से किताब का शीर्षक पढ़ा, सफलता का रहस्य। इसके बाद वह तेज कदमों से आगे बढ़ गया। तभी उसके कंधे पर किसी का भारी हाथ पड़ा तो उसने चौंक कर पीछे देखा। काना शिकारी दुष्टता से उसे घूर रहा था। तुम? बकुल के मुंह से निकला। हाँ मैं। तुम बड़ी देर से चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हो। अब मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? इसके बाद उसने एक रुमाल बकुल की नाक से लगाया। बकुल शीघ्र ही बेहोश हो गया। काने शिकारी ने गंजे गुंडे को इशारा किया। गंजे व काने शिकारी ने दोनों ओर से बकुल को थामा और इस तरह सहारा देकर ले चले मानो बकुल के पैरों में कोई खराबी हो। प्लेटफार्म से बाहर आकर उन्होंने बकुल को जीप में डाला और चल पड़े। जब बकुल को होश आया तो वह एक अंधेरे से कमरे में पड़ा था। वह सोचने लगा कि आखिर वह यहाँ कैसे? दिमाग पर जोर देने से उसे सब बातें याद आने लगीं कि कैसे काने शिकारी ने उसे रुमाल सूंघाया और वह बेहोश हो गया। इसका मतलब है वह इस समय उस काने की कैद में है। उस्ताद छोकरे को होश आ रहा है। गंजे की आवाज सुनाई दी। ठीक है, तुम बाहर बैठो, मैं निपटता हूँ इससे। तभी ताला खुला और काना शिकारी भीतर आया। बकुल के पास आकर उसने कहा, क्यों रे, थैले में सिर्फ कमंडल था, भोजपत्र कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। बकुल ने उत्तर दिया, सब मालूम पड़ जाएगा।
जब पिटाई होगी। बहुत चालाक है तू, पर अब यह चालाकी नहीं चलेगी। भेद उगलवाना मुझे अच्छी तरह से आता है। अब बता, कहाँ है भोजपत्र? मैंने कहा ना, मेरे पास नहीं है, बकुल ने दृढ़ता से कहा। मन ही मन वह स्वयं को तैयार कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि कान्हा अब जबरदस्ती पर उतर आएगा। तभी कान्हे का एक चांटा झन्नाटे से उसके गाल पर पड़ा और गुर्राती हुई आवाज आई, जल्दी बता दे, कहाँ छिपाया है उस भोजपत्र को तूने, वरना। कान्हे शिकारी की आंखों में खून उतर आया था। बकुल का दिल सहम गया। उसने सोचा, यह साधु बाबा का हत्यारा है, इसके हाथ तो भोजपत्र किसी भी हालत में नहीं पड़ना चाहिए। उसे चुप देखकर कान्हे शिकारी ने अपनी चमड़े की पेटी उतारी और सटाक से उसकी कमर पर मारी। बकुल दर्द से बिलबिला उठा। कान्हे शिकारी ने उसे जोर का धक्का दिया तो बकुल का सिर दीवार से जा टकराया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। कान्हा शिकारी गंजे से बोला, काले खां, इस छोकरे का ध्यान रखना, यह बेहोश हो गया है। थोड़ी देर में शायद इसे होश आ जाएगा। कमरे में ताला लगा दो, तब तक मैं इसके चाचा चाची से निपट कर आता हूँ। कान्हा शिकारी चला गया तो काले खां ने दरवाजा बंद करके बाहर से मोटा ताला लगा लिया और स्टूल पर बैठ गया। कुछ देर में बकुल को होश आ गया। उसने सिर में हाथ लगाया तो हाथ में कुछ चिपचिपा लगा। वह समझ गया कि सिर में से खून निकल आया है। कमर में भी दर्द था। उसके मुंह से कराहट की आवाज सुनकर बाहर स्टूल पर बैठा काले खां सजग हो गया और कमरे की खिड़की में से झांका। बकुल दर्द से कराह रहा था। काले खां ने उसे कहा, देख छोकरे, उस्ताद जो भी पूछता है बता दे, तू जानता नहीं उसे, वह बड़ा जालिम आदमी है, तेरे मुंह से उगलवा कर ही रहेगा। जिंदगी चाहता है तो सब कुछ जो वह पूछता है बता दे। बच्चों, आज की कहानी यही खत्म होती है। कहानी की अगली कड़ी है छुटकारा। तो बच्चों, फिर मिलते हैं कहानी की अगली कड़ी में। बच्चों, प्लेलिस्ट में जाकर आप कहानी की हर कड़ी को सुन सकते हैं और कहानी का आनंद ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।